हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। यह जो भर्ती है कुल 2667 पदों पर, इसमें से कुछ पोस्ट जो है 10वीं पास पर है और कुछ पोस्ट 12वीं पास पर और कुछ पोस्ट स्नातक पास पर। तो चलिए इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस, न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र कितना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए। यह आज ही के डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिए पटना हिंदुस्तान ब्यूरो और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कृषि विभाग में 2667 विभिन्न पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी अकॉर्डिंग इसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा और कब तक आएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर पोस्ट का नाम देखिएगा तो पहला जो पोस्ट है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट देखिएगा टोटल यहाँ पर है 774 सीट है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हायर लेवल का पोस्ट है सहायक निदेशक, तो इसमें टोटल सीट की संख्या 89 है। और रोस्टर क्लियरेंस यानी किस कैटेगरी में कितना क्या सीट रहेगा, टोटल यहाँ पर 774 सीट है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और फीमेल का भी 35% आरक्षण देना है। तो सभी कैटेगरी में कितना क्या सीट रहेगा उसी को रिलेटेड यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी अनुशंसा भेज दी गई है। तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो संबंधित विभाग की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के पास अधियाचना भेजा जा सकता है कि हमें इतने पदों पर भर्ती करवाना है, इतना पोस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रहता है और एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, अगर इंटरव्यू है, पीटी मेंस है, तो उस अकॉर्डिंग बीपीएससी के पास भेजा जाता है। अगर पीटी मेंस 2 ही एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो बिहार एसएससी के पास भेजा जाता है। अगर परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन लेना है तो उस कंडीशन में बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के पास भेजा जाता है। तो जितने विभाग है, और अगर पुलिस विभाग से संबंधित भर्ती है यानी दरोगा हो गया या फिर बिहार पुलिस की, तो सीएसवीसी और बीपीएसएससी आयोग के पास भर्ती संबंधी डिटेल्स भेजा जाता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के पास अधियाचना भेजा जा चुका है। अब इसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये हो गया पहला जो देखिए आप यहाँ पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी का। दूसरा पोस्ट देखिएगा तो कृषि समन्वयक का टोटल 1470 है और पिछली बार जो भर्ती किया गया था 4300 पदों पर किया गया था। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेट का, इसका इंग्लिश नाम हो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेट और हिंदी में कृषि समन्वयक। तो 1470 सीट हो गया और ये जो भर्ती की जाएगी बिहार एसएससी के माध्यम से, 1470 पदों पर बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती दी जाएगी। और तीसरा यहाँ पर देखिएगा तो उद्यान सेवक, ये माली का पोस्ट हो गया, 247 सीट है। ये 10th पास पर भर्ती आएगी और इसमें सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ग्रुप डी का पोस्ट है, समूह घ का पोस्ट है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर चौथा पोस्ट देखिएगा तो उद्यान लिपिक का है। तो यहाँ पर गार्डन क्लर्क, उद्यान क्लर्क का हो गया 87 पोस्ट। ये जो पोस्ट है 12वीं पास पर, अगर आप 12वीं किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और ये जो भर्ती दी जाएगी उद्यान लिपिक का, तो अभी सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आना है तो उसी के साथ दिया जाएगा, अलग से नहीं दिया जाएगा। उसी में ये 87 पोस्ट भी शामिल रहेगा। तो रोस्टर क्लियरेंस करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को कृषि विभाग द्वारा अनुशंसा भेजी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 1470 है, 247 है, 87, ये जो भर्ती होगी बिहार एसएससी के माध्यम से। और आप लोग चलिए पिछले साल का नोटिफिकेशन देख लीजिए। पिछले साल 4300 पदों पर भर्ती आई थी बिहार एसएससी के माध्यम से। तो उस बार कैसे क्या क्वालिफिकेशन का डिटेल्स था, किस अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ था, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, जिससे आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद है उन्होंने उम्मीद जताई कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी। और यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को नवनियुक्त बिहार कृषि सेवा, ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती किया गया था और यहाँ पर पदाधिकारियों का ज्वाइनिंग था और इसी शिविर में यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के मौके पर कृषि मंत्री जी की ओर से कहा गया है। तो यानी टोटल पोस्ट आप देखिएगा तो 2670 है और 2667 हो गया, जिसमें से 774 यहाँ पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी का है। तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन जो मांगा जाएगा एग्रीकल्चर से संबंधित, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में किए हुए हैं, कृषि संबंधित है, तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और ये भर्ती बीपीएससी के माध्यम से आएगी, बीपीएससी के द्वारा सिलेक्शन होगा पीटी मेंस एग्जाम के आधार पर। दूसरा यहाँ पर जो है 1470 जो सीट हो गया कृषि समन्वयक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेट का, ये बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो चलिए पिछले साल का यहाँ से नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो कृषि निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति हेतु विज्ञापन, और ये जो विज्ञापन है 2015 का विज्ञापन है, बिहार एसएससी के द्वारा भर्ती दिया गया था। देखिएगा तो 5 मई 2015 मई में दिया गया था।
और पिछली बार जो टोटल सीट था 4391, इस बार टोटल सीट रहने वाला है 1470। और यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज सीट है, किस जिला में कितना क्या था ये पिछले बार का ही। अब चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए, फिर आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी के माध्यम से जो होगी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को, उसमें सैलरी अधिक रहेगा, ग्रेड पे 4200 या फिर 4600 रहेगा। और बिहार एसएससी के माध्यम से जो भर्ती की जाएगी इसमें ग्रेड पे 2800 रहेगा, बस सैलरी का अंतर रहेगा। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी हायर लेवल का पोस्ट होता है। बिहार एसएससी के माध्यम से एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेट कृषि समन्वयक की जो भर्ती की जाएगी ये उससे नीचे का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिएगा तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री चाहिए। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में किए हुए हैं तो फॉर्म भर पाइएगा, नहीं है तो वेटनरी से संबंधित भी डिग्री है तो भी फॉर्म भर पाइएगा। पशु चिकित्सालय और मात्स्यिकी यानी फिशरीज का भी डिग्री है तो भी भर पाइएगा। कृषि अभियंत्रण, उद्यान वानिकी और गव्य तकनीकी में स्नातक, यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसी संबंधित अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो फॉर्म भर पाइएगा। बाकी यहाँ पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पूर्व अभ्यर्थियों का उक्त विषय में स्नातक उत्तीर्ण आवश्यक है, यानी आपका परीक्षा फल रिजल्ट फाइनल ईयर का आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप देख लिए, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर हो गया, पशु चिकित्सा वेटनरी या फिशरीज या कृषि अभियंत्रण, इससे संबंधित जो भी डिग्री है और भी यहाँ पर उद्यान वानिकी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो फॉर्म को भर पाइएगा। ये जो होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होना चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है तो सिलेक्शन परसेंटेज मार्क्स के आधार पर होता है, नियमावली में यही है, इसमें एग्जाम नहीं लिया जाता और एक्सपीरियंस के आधार पर, तो इसी के बारे में यहाँ पर है। और नीचे में देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आप तो फॉर्म भरते समय आपसे एक घोषणा भी लिया जाएगा ये फिलअप करके कि आप जो भी मार्क्स डिटेल्स दिए, क्योंकि ये परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन होता है तो इसलिए इसमें घोषणा लिया जाता है फोटो यहाँ पर चिपका करके डिटेल्स कि जो भी आप मार्क सिस्टम या सीजीपीए जो भी कैलकुलेट करके दिए सही है, अगर गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आयु सीमा, तो आयु सीमा 21 साल का कंडीशन। अब जो भर्ती दी जाएगी तो इसमें 2022 से काउंट किया जाएगा। और न्यूनतम देखिएगा 21 साल, अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, बीसी में 40 साल और SC ST में 42 साल, जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए है 40 साल। इसके बाद यहाँ पर अधिकतम उम्र में आपको छूट भी मिल जाएगा, 6 से 7 साल का छूट भी दिया जाएगा, क्योंकि 2015 से भर्ती नहीं दिया गया। और जिस भी आप अगर दिव्यांग है या फिर एक्स सर्विस मैन है तो इससे संबंधित भी आपको छूट मिलेगा। परीक्षा शुल्क तो अब 700 रुपये कर दिया गया, पहले 375 रुपये लगता था। चयन की प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो 70-30 का रेशियो है, 70 अंक आपको मिलेगा परसेंटेज मार्क्स में ग्रेजुएशन का और 30 अंक यहाँ पर एक्सपीरियंस का मिलेगा। अब अगर आपका परसेंटेज अगर ग्रेजुएशन में स्नातक से संबंधित जो भी डिग्री अगर 70% है तो इसमें 0.7 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर गुना करने के बाद जो आएगा 49 आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर ये इसी के बारे में कि 0.7 से गुना करना है आपको, तो ये 49 अंक मिल गया। और अगर 1 साल का अनुभव है कृषि क्षेत्र में तो 10 अंक का मिलेगा अनुभव, यहाँ पर अंक मिलेगा। 2 साल का अनुभव है तो 20 अंक और 3 साल का अनुभव है तो 30 अंक। इसी मार्क्स के आधार पर आपको ज्वाइनिंग होगा। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस कम ही कैंडिडेट के पास रहता है 1 से 2 साल का। वैसे डायरेक्ट आपका जो परसेंटेज मार्क्स है बीएससी एग्रीकल्चर में उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता। तो आप यहाँ से देख लिए पिछले साल का नोटिफिकेशन कैसे क्या कंडीशन था। और यहाँ पर जो पोस्ट का डिटेल्स देखिएगा तो कृषि समन्वयक के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, इसमें परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। माली का जो पोस्ट है 247, ये 10th लेवल पर है, इसमें आपको एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। एक एग्जाम देना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन का एग्जाम पूछा जाएगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये भी बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तीसरा यहाँ पर उद्यान लिपिक क्लर्क लेवल का पोस्ट है, ये 12वीं लेवल पर पोस्ट है और इसमें आपको एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, साथ में टाइपिंग भी लिया जाएगा। और इससे पहले आप देखिएगा एक हायर लेवल का पोस्ट है प्रखंड कृषि पदाधिकारी का 774 पोस्ट है, ये बीपीएससी के माध्यम से भर्ती दी जाएगी, हायर लेवल का पोस्ट है, इसमें आपको एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पर कृषि समन्वयक सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसमें परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि कृषि विभाग में कौन सी भर्ती आ रही है। और बात करते हैं यहाँ पर भर्ती कब तक दी जाएगी, तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। 1 से 1.5 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि कृषि विभाग की ओर से बिहार एसएससी के पास अधियाचना भेजा जा चुका है और बिहार एसएससी का काम है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करना। तो 1 से 1.5 महीने में इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।